हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से महाभारत का पाठ नंबर 15 चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा इसके बारे में समझा रही हूँ। तो इससे पहले आपने पढ़ा और समझ लिया कि कैसे जो थे चौसर के खेल के लिए युधिष्ठिर को बुलावा भेजा गया था और वो वहाँ पर जब आएंगे और चौसर का खेल होगा तो चौसर के खेल में वो अपना सब कुछ हार जाते हैं। अपना जो कहे सोना चांदी हीरे जवाहरात हाथी घोड़े यहाँ तक कि अपने भाइयों को और अपनी पत्नी द्रौपदी को सब कुछ हार जाते हैं। तो उसके बाद जब द्रौपदी को भी हार जाते हैं तो द्रौपदी की क्या व्यथा होती है, मतलब द्रौपदी को क्या दुख होता है, इस बारे में जो है आज इस पाठ में समझाएंगे। चौसर के खेल में युधिष्ठिर द्वारा सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को कैसे दुख पहुंचता है उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो बच्चों, आप जो है सभी अपनी अपनी पुस्तक को खोल के बैठेंगे। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, तो उसी के अनुसार मैं आपको पुस्तक में से पढ़ के समझाती जाऊंगी। यदि आप खोल के बैठोगे तो उसमें आपको सब समझ में आता जाएगा, साथ में वीडियो चलाओगे, साथ में पुस्तक खोल के बैठोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जो पहला पॉइंट बनाया है, विदुर का पांडवों को चौसर के खेल का न्योता देने के लिए जाना। और जब धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को न्योता देने के लिए तुम जाओ, तब धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र की बात मानकर विदुर पांडवों के पास चले गए। अब जब वहां पहुंचे तो युधिष्ठिर ने खड़े होकर के उनका स्वागत सत्कार किया, विदुर को आसन पर बिठाया, फिर शांति से बोले, हस्तिनापुर में खेल के लिए एक सभा मंडप बनाया गया है जो तुम्हारे मंडप के समान ही सुंदर है। राजा धृतराष्ट्र की ओर से उसे देखने चलने के लिए मैं तुम लोगों को न्योता देने आया हूँ। यानी वहाँ पे भी चौसर के खेल के लिए एक मंडप बनाया गया है, तो धृतराष्ट्र चाहते हैं कि आप भी वहाँ पर आएं और खेलें। युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर जो है विदुर से कहते हैं कि चाचा जी, चौसर का खेल अच्छा नहीं है, उससे आपस में झगड़े पैदा होते हैं, समझदार लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस मामले में हम आपके आदेशानुसार ही चलने वाले हैं। अब आप ही बताओ कि आपकी सलाह क्या है। विदुर ने क्या कहा, ये आप ठीक कह रहे हो, ये खेल अच्छा नहीं है, क्योंकि चौसर का खेल जो है सारे अनर्थ की जड़ होता है। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी धृतराष्ट्र को समझाने की कि वो दुर्योधन को इस खेल की अनुमति ना दे, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब आगे जो तुम्हारी इच्छा है तुम वही करो। अब उन्होंने युधिष्ठिर ने विदुर से पूछा कि आप बताओ हम क्या करें, और विदुर ने जो है उन्हीं पे छोड़ दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसे ही करो। फिर आगे का जो पॉइंट था कि राजवंशों की रीति के अनुसार बुलावा स्वीकार करना। जब विदुर बुलाने के लिए वहां गए तब युधिष्ठिर ने वो बुलावा स्वीकार कर लिया। और क्यों, उन्होंने क्या बताया कि राजवंशों की रीति के अनुसार किसी भी खेल के लिए बुलावा मिल जाने पर उसे अस्वीकार नहीं किया जाता। कहीं खेल में न जाने से धृतराष्ट्र अपना अपमान ही ना समझ ले और यही बात लड़ाई का कारण न बन जाए। इन सब बातों को सोच करके युधिष्ठिर ने न्योता स्वीकार कर लिया, यानी वहां जाना स्वीकार कर लिया। विदुर ने उन्हें यह भी बता दिया था कि नगर के पास उनके रहने के लिए एक सुंदर विश्राम गृह बना है, वहां ठहर करके पहले जो है आराम करेंगे, उसके बाद वो सभा मंडप में आएंगे। वैसा ही हुआ।
पांडव जो है वहाँ पे विश्राम गृह में रुक गए। वहाँ ठहर करके उन्होंने आराम किया। अगले दिन सुबह नहा धोकर के सभा मंडप में जा पहुँचे। जब वहाँ मंडप में पहुँचे, उनका जो है कुशल समाचार पूछा, मतलब हालचाल पूछा, और तब शकुनी ने कहा कि चलो दो दो हाथ खेल भी लेते हैं, अब आप आए हो तो अपने खेलते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि राजन, यह खेल ठीक नहीं है। बाजी जीत लेना साहस का काम नहीं है, जुआ खेलना तो एक धोखा है। आप तो यह सब बात जानते ही हैं। लेकिन शकुनी बोला, आप भी क्या कहते हैं महाराज, यह भी धोखे की बात है। यह कहिए कि आपको हार जाने का डर लगता है। अब वो ऐसी बातें करके युधिष्ठिर को उकसाएगा, मतलब उससे ये करेगा कि वो मना ना कर सके कि मैं नहीं खेलूंगा, उसको खेलने के लिए तैयार कर ही लेगा, ऐसे ऐसे बातें बोलेगा। तब युधिष्ठिर जो उसकी बात में आ गए, भी डर क्यों लगता है, कहते हैं कोई ऐसी बात करे तो। उन्होंने भी कहा, राजन ऐसी बात नहीं है, अगर मुझे खेलने को कहा गया तो मैं ना नहीं करूँगा। आप कहते हैं तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि मेरे साथ खेलेगा कौन। तब दुर्योधन एकदम से बोल उठा, मेरी जगह पे तो मामा शकुनी खेलेंगे, लेकिन दाव लगाने के लिए जो धन रतन आदि चाहिए होंगे वो मैं दूंगा। युधिष्ठिर बोले, मेरी यह राय है कि किसी भी एक की जगह पे दूसरा व्यक्ति नहीं खेल सकता। मतलब जो खेलना है, जिसको खेलना है, तो फिर दुर्योधन खुद खेले ना। वो अपने मामा को लगा रहा था, क्योंकि मामा जो था वो बहुत पक्का खिलाड़ी था उसका। तो उसने कहा कि मेरी राय है कि किसी एक की जगह दूसरे को नहीं खेलना चाहिए, यह खेल के साधारण नियमों के विरुद्ध है। खेल में ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक व्यक्ति की जगह दूसरा व्यक्ति जो है वो खेल खेल लेगा, यानी पासा फेंकेगा। तब शकुनी ने अब फिर हंसते हुए कहा, अच्छा तो दूसरा बहाना बना लिया, मतलब खेलना नहीं चाहते हो तो बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, मैं खेलूंगा। और खेल शुरू हो गया। सारा मंडप दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। दर्शक मतलब देखने वाले जो लोग बैठे थे, तो वहाँ पे बैठे थे बहुत से लोग। उनमें द्रोण, भीष्म, कृप, विदुर, धृतराष्ट्र आदि भी उपस्थित थे। वे उसे रोक नहीं सके थे, लेकिन उन सबके चेहरे बड़े उदास थे। अन्य कौरव राजकुमार जो थे वो बड़े ही चाव से उस खेल को देख रहे थे। यानी जो राजकुमार थे वो तो बड़े खुश हो रहे थे इस खेल को देखने के लिए। जो वयोवृद्ध यानी जो वृद्ध व्यक्ति वहाँ बैठे हुए थे वो बड़े दुखी थे। अब वहाँ पे पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की, उसके बाद रथों की, घोड़ों की। तीनों दाव जो है युधिष्ठिर हार गए। और शकुनी का जो पासा था वो तो उसके इशारों पे चल रहा था, क्योंकि उसने 7 नंबर तो एक ही लगाए हुए थे, दूसरा कोई नंबर था ही नहीं। अब युधिष्ठिर बारी बारी से अपनी गाय, भेड़, बकरियां, दास, दासी, रथ, घोड़े, सेना, देश, देश की प्रजा, सब कुछ खो बैठे। अब उनके भाइयों के शरीरों पर जो आभूषण थे, यानी उनके भाइयों ने जो आभूषण पहने हुए थे, उनकी भी बाजी लगा दी और वे भी हार गए। इतना सब कुछ हारने के बाद शकुनी ने पूछा, अब और कुछ बाकी है? अब यह सांवले रंग का सुंदर युवक मेरा भाई नकुल खड़ा है, वह भी मेरा धन है, ये युधिष्ठिर ने कहा। और ऐसा कह करके उन्होंने नकुल की बाजी भी लगा दी। अब शकुनी जो थे उन्होंने पासा फेंका, वो बाजी भी मार ली। तब युधिष्ठिर बोले कि मेरा भाई सहदेव है, जिसने सारी विद्याओं का पार पा लिया है, इसकी बाजी लगाना ठीक तो नहीं है, फिर भी मैं लगाता हूँ, चलो देखा जाएगा। वे उसे भी हार गए। तब जो है शकुनी को अब ये आशंका हुई कि कहीं युधिष्ठिर खेलना बंद कर दे। तब उन्होंने कहा कि तुमने नकुल और सहदेव अपने दोनों भाइयों की बाजी तो लगा दी, क्योंकि वो तो माद्री के पुत्र थे और तुम तीनों भाई तो कुंती के पुत्र हो, इसलिए वो तुम्हारे जो हैं मतलब अपने भाई, सगे भाई तो नहीं थे, उनकी बाजी लगा दी। अब तुम भीम और अर्जुन की तो बाजी नहीं लगाओगे। ऐसे करके उसे फिर उकसा दिया। तब युधिष्ठिर ने कहा कि शकुनी, तुम ऐसी बातें करके शायद हम भाइयों को आपस में लड़ाना चाहते हो, ऐसा नहीं होगा, तुम नहीं जानते कि हम भाइयों का आपस में क्या संबंध है। अब शकुनी तो ये चाहता ही था कि ऐसा कुछ होए। तब जो है युधिष्ठिर ने भीम की भी
भी बाजी लगा दी, अर्जुन की भी लगा दी, तो वो भीम और अर्जुन को भी हार गए। अब तब भी जो शकुनी नहीं माना, उसने फिर पूछा कि क्या कुछ और भी है। तब शकुनी ने कहा, सभा के बीच में जो है सब लोग उठ खड़े हुए, परेशान हो गए कि अब ये बार बार उसे उकसा रहा है, अब पता नहीं अब और क्या कुछ करेगा। अब सारे जो पांडव थे वो एक एक करके सब तो उसके गुलाम बन चुके थे। अब जो शकुनी के पक्ष में लोग थे वो तो जो है खुश हो रहे थे, और जो पांडवों की बुरी दशा को देखकर उन पर तरस खाने वाले लोग थे वो हाहाकार कर रहे थे। इस प्रकार सभा में खुशी और हाहाकार दोनों का जो है मेल हो गया। कुछ लोग खुशी मना रहे थे तो कुछ दुखी हो रहे थे। तो सभा में इस तरह से जब खलबली मच गई तो शकुनी ने युधिष्ठिर से कहा कि एक और चीज है जिसे तुम बाजी पे लगा सकते हो, और यदि तुम उसकी बाजी लगाओगे और तुम जीत जाते हो तो तुम अपने आप को छुड़ा सकते हो। तुम अपनी पत्नी को यानी अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दो। अब जुए के नशे में युधिष्ठिर के मुंह से निकला, चलो मैं अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाता हूँ। अब उन्होंने कह तो दिया, लेकिन जब इसका परिणाम सोचा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और कहने लगे कि हाय, ये मैंने क्या कर डाला। अब युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर सभा में जो वयोवृद्ध व्यक्ति बैठे थे वो बहुत दुखी हो गए थे, वो उसे धिक्कार रहे थे और ये कहने लगे कि देखो कैसा है ये, इसने कितना घोर पाप किया है। लोग जो आंसू बहाने लगे परेशानी के मारे, कुछ लोग इधर उधर घूमने लगे। लेकिन युयुत्सु जो एक धृतराष्ट्र का बेटा ही था वो बड़ा दुखी हो उठा, बड़ी ठंडी आह भरी उसने और अपना सिर झुका लिया। अब शकुनी ने जब पासा फेंका और कहा ये लो, और वो द्रौपदी को भी हार गए। बस फिर क्या था, दुर्योधन ने विदुर को आदेश देते हुए कहा कि आप रणवास में जाएं और द्रौपदी को वहां से ले आएं, उससे कहें कि वो जल्दी ही आ जाए। विदुर बोले, मूर्ख, क्यों तुम ऐसे मृत्यु को न्योता देने चले हो? अपनी विषम परिस्थिति का यानी आने वाली बुरी परिस्थिति का तुम्हें ज्ञान नहीं है। अब दुर्योधन को यूं फटकारने के बाद विदुर ने सभी सभासदों की ओर देखा, यानी जो लोग सभा में बैठे थे उनकी ओर देखा। अपने को हार चुकने के बाद युधिष्ठिर का कोई अधिकार नहीं है कि वो द्रौपदी को दांव पर लगाए। अब ये विदुर कह रहे हैं कि जब उन्होंने स्वयं को पहले हार ही दिया है तो हारने के बाद फिर उनका क्या अधिकार रह जाता है कि वो किसी और चीज की बाजी लगाएं। अब विदुर की बातें सुनकर के दुर्योधन जो परेशान हो गया, तब उसने अपने सारथी को बुलाया कि विदुर तो हमसे जलते हैं और पांडवों से डरते हैं, तुम ही रणवास में जाओ और द्रौपदी को बुला लाओ। अब उसकी आज्ञा पाकर के जो सारथी था प्रतिकामी, वो रणवास में गया और द्रौपदी से बोला, द्रुपद राज की पुत्री, चौसर के खेल में युधिष्ठिर आपको हार बैठे हैं। अब आप राजा दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। राजा की आज्ञा है कि आपको धृतराष्ट्र के महल में दासी का काम करना होगा, तो मैं आपको ले जाने के लिए आया हूँ। फिर उस सारथी ने वहाँ पर जुए के खेल में जो कुछ भी हुआ था, यानी युधिष्ठिर जैसे सब कुछ हार गए थे, उस सब के बारे में द्रौपदी को बताया, वहाँ का सारा हाल द्रौपदी को सुनाया। तो बच्चों, ये आज मैंने अभी आधा ही लेसन जो है आपको समझाया है, तो इसका दूसरा भाग यानी आधा पार्ट जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।